गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा सस्ता कर दे ताकि हम गरीब आवाम इनसे गुजारा कर सकें। हर चीज़ में फ़र्क आया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए इस महंगाई की तरफ देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। प्याज 300 रुपए पे चला गया है, टमाटर 250 रुपए पे चला गया है, तो इसमें अब हम क्या कहें? हुकूमत को चाहिए कि वो जो है तो एक्शन ले इसके खिलाफ। आलू, प्याज, टमाटर हर चीज़ महंगी हो रही है। गवर्नमेंट से यही है कि इनको कम करें रेट, कंट्रोल करें रेटों को। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गरीब आदमी परेशान है, एक चीज़ लेनी होती है 2 दफ़ा बंदा नहीं 100 दफ़ा सोचता है। मौजूदा हुकूमत जो अभी आई है, जो हम पे मुसल्लत की गई है, इसकी वजह से हमें कोई रिलीफ का कोई उम्मीद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान आते ही शैतान तो कैद हो गया, लेकिन महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। गरीब आवाम के लिए सहर और इफ्तार करना मुश्किल हो गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि रमज़ान में अशिया की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करना सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। उन्होंने इस्लाहात का इशारा भी दिया, कहा कि अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और अशराफिया को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ इस्लाहात का एजेंडा लिए नई हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाला है। नए वज़ीर ख़जाना गैर सियासी, गैर मुंतखब हैं, इसलिए गुमान यह है कि सख्त फैसला साजी करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब के लिए पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों और आलमी इदारों का भरोसा कायम रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। अमरीकी मौशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्री को पाकिस्तान की मईशत और IMF से डील के लिए मस्बत कदम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब बतौर वज़ीर ख़जाना मुल्क में मुआशी इस्लाहात करेंगे। नाज़रीन, उधर IMF का जायज़ा मिशन 14 मार्च से पाकिस्तान के प्रोग्राम का जायज़ा लेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुद भी IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। साथ ही वो कहते हैं कि रवा माली साल मुश्किल साबित होगा। अपनी तमाम तक तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना के दावे अपनी जगह, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे हुए करोड़ों अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना एक बड़ा इम्तहान होगा। मईशत में इस्लाहात के लिए नए वज़ीर ख़जाना की तवानाइयाँ बड़े मुआशी इशारे दुरुस्त करने पर ही होंगी या अवाम के लिए कुछ मस्बत इस्लाहात भी आ सकेंगी। इस तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे, इसलिए हमारा पहला बड़ा सवाल, गैर सियासी, गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना के लिए अवाम की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आज पहला रोज़ा और जिस तरह महंगाई भी देखी गई, ख़ास तौर पर कीमतें जो एकदम से 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा, जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन बात तो ये है कि जो असल मसला है कि मईशत को संभालना, उसको एक पटड़ी पर, एक ट्रैक पर चढ़ाना, ये अब नए वज़ीर ख़जाना का इम्तहान होगा। आपके ख्याल में इस्लाहात की प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं, अवाम के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है, क्या वो मुमकिन हो सकेगा? क्या इस्लाहात लाएंगे नए वज़ीर ख़जाना? कितनी इनसे उम्मीदें रखनी चाहिए? आमिर साहब, 2 चीज़ें हैं। एक है जो कीमतों में इजाफा रमज़ान शरीफ की वजह से हुआ है, जाहिर है, जिसमें हर इंसान उसके अंदर फंसता है। और हमारे यहाँ जो ताजरान आखिरी अशरे में उम्रे पे चले जाते हैं, बिजनेसमैन, और 20 दिनों में खूब कमाई करते हैं और उसके लिए होर्डिंग भी करते हैं पैसा बनाने के लिए, ये वो मैकेनिज्म है जिसका किसी IMF से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है कि हुकूमती मशीनरी सरगर्म हो और कीमतों को रोका जाए, जो होर्डिंग की हुई है उस पर छापे लगाएं और पब्लिक कर दें। तो जैसे हमने देखा, आज मरियम नवाज निकली हैं, बाकी जगहों पे हुकूमती उमाल निकल रहे हैं। जाना सिर्फ वज़ीर आला का नहीं है, असल बात है कि सिस्टम इन प्लेस करना। लेकिन ज़ाहिर है, एक नई हुकूमत आई है, हम ये कहते हैं कि वो छूमंतर करेगी नहीं, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम के अंदर मौजूद बेईमानी है जो रमज़ान शरीफ में महंगाई को लेके आती है, इसको तो इंतज़ामी तौर पे कंट्रोल करना है। और हमारे फैसल भाई तो रूटीन में वो लेबर काउंसिल से ही सारे काम लेना चाहते हैं। जाहिर है कि बल्दियात मजबूत होने चाहिए, वो भी अपनी जगह पे हो, और हुकूमती गिरफ्त अलग से साथ साथ होनी चाहिए। ये तो है वो जो आज और हम आज देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, गुज़श्ता सालों में जो हम देख के आ रहे हैं, अकेले मोहम्मद औरंगज़ेब की बात नहीं है। ठीक है, हम एक टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना ले आए हैं, उन्होंने निगोशिएट करना है बड़ी आलमी ताकतों के साथ, उसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फिर हुकूमतें हैं। लेकिन इशू ये है कि जो कल शहबाज शरीफ ने कही कि अशराफिया, क्योंकि जब तक आप टैक्स पे उस तरफ नहीं जाएंगे, वहां रुथलेस नहीं होंगे, बात नहीं बनेगी। क्योंकि आज आके पेट्रोल के ऊपर चढ़ा दो, बिजली के रेट बढ़ा दो, गैस के बढ़ा दो, सब्सिडी खत्म कर दो, ठीक बात है, लेकिन
जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, आपके टैक्स नेट में नहीं आते, उनके लिए ये अब शहबाज शरीफ का चैलेंज है, ये औरंगजेब का चैलेंज है, ये इस पूरी हुकूमत का चैलेंज है कि जी आप उन लोगों तो काबू कीजिए ना जिनके पास माल बहुत है, टैक्स टका नहीं देते। और IMF भी ये नहीं कहता कि जी आपने सिर्फ गरीब पे टैक्स लगाना है, वो कहते हैं कि आप टैक्स इकट्ठा कीजिए, प्लान दीजिए हमें। जैसे रियल स्टेट का नाम आता है, बिल्डर्स का नाम आता है, कल उन्होंने कहा परचून वाले छोटे हैं और बड़े ताजिर हैं। भाई सबको एक ही वक्त में आपको पकड़ना होगा, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी आएगा। आप खुद ताजिर दोस्त हुक्मरान कहलाते हैं, PTI के साथ जाहिर है जो अपोजिशन में है वो खड़ी होगी उनके साथ। तो जो मर्जी हो आप आईना दिखाइए, लेकिन जब आप अशराफिया से पैसे निकलवाएंगे, आम आदमी तो पहले कभी किसी का टैक्स नहीं रोकता, आप तो उससे 100 रुपए के रिचार्ज पे, मोबाइल फोन पे भी 40 रुपए 41 रुपए टैक्स ले लेते हैं, तो वो तो आप निकलवा रहे हैं। असल इशू यही होगा औरंगजेब साहब का भी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का, काबीना का, इस हुकूमत का, कि जी आप एक अच्छी टर्म पे बड़ा कर्जा भी लें। अभी तो फिलहाल वही जो आखिरी ट्रांचे आना है वो आना है और एक नया प्लान लेना है। तो अवाम को अगर ये एहसास हो गया कि आप बड़ों से वाकई टैक्स ले रहे हैं, तो आम आदमी तो पहले भी नहीं घबराता इस चीज से कि उसके साथ तो हो ही यही रही है। तनख्वाहदार तबके के साथ क्या होती है, बैठे बैठाए आप स्लैब कम करके फिर आप टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। इशू वही है कि जी अगर आप जो बातें कर रहे हैं उस पर अमल दरामद करेंगे तो ठीक है, वरना फिर जाहिर है लोगों ने एक दफा अशर किया है फिर मिटा देंगे। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की, फिर मरियम नवाज चूंकि उनके साथ उस हुकूमत में हैं, फिर मुराद अली शाह हैं, फिर सरफराज बुगटी हैं, और KP के वजीर आला जिनको अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे दिया है, उनको 26 मार्च को बुला लिया है उनकी कुछ अराजी और गाड़ी के ऊपर जो उनके खिलाफ कोई अजरदारी थी। 2 मेंबर्स ने अभी नोटिस भी कर दिया है। उन्होंने ये कानूनी माज भी लड़ना है और सियासी तौर पे क्या आम आदमी के लिए वो कितना काम करेंगे, उनका भी इतना ही बड़ा चैलेंज है। जी फैसल साहब, कितना बड़ा चैलेंज होगा? और ये जो इस्लाहात, नई इस्लाहात की बात हो रही है, ये अशराफिया के लिए भारी होंगी या गरीब आवाम के लिए? देखिए, बात यह है कि जैसे आमिर साहब ने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि मरियम साहिबा के पास कोई छू मंतर नहीं हो पड़ेंगी और अब नई हुकूमत आई है और आते के साथ ही बात ये नहीं है। बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो सिस्टम है उसको तो 24/7 काम करना चाहिए ना। उसके हुकूमत के आने या नहीं आने से क्या ताल्लुक है? मरियम साहिबा की हुकूमत से पहले हम कोई ये इस खित्ते पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी या भारत की गवर्नमेंट थी? भाई हमारी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी। जिस कानून के तहत मरियम साहिबा काम कर रही है उसी कानून के तहत जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही थी। तो फिर इनके आने का महंगाई से ताल्लुक क्यों होना चाहिए? मसला ये है कि आपका निज़ाम जो है, निज़ाम को समझने की बात है, वो निज़ाम आपके इस मसले को जो है ना वो हल ही नहीं कर रहा। 300 रुपये किलो इस वक्त जो है ना प्याज बिक रही है, 300 रुपये किलो जो है वो प्याज, मतलब खुदा की पनाह। और उस पर भी जो है वो रश का आप आलम देखें सब्जी की ठेलों के ऊपर, कि ऐसा लगता है कि वो फ्री में कुछ ज़कात खैरात बट रही है। एक पहलू ये भी है। फिर लोग कह रहे हैं कि जखीरा अंदोजों की जो है वो लाटरी खुल गई है और ये जखीरा जो 300 रुपए की बेच रहे हैं, तो इनकी सब जखीरा की भी जो है वो प्याज, आलू और दीगर जो है सब्जियां निकाल के जो है वो लेके आ रहे हैं। तो जखीरा अंदोजों के खिलाफ किसने कार्रवाई करनी है? मैंने आपने तो नहीं करनी, कीमत हम और आप अदा कर रहे हैं। एक माफिया से जंग किसने लड़नी है? मैंने आपने लड़नी है, रियासत ने लड़नी होती है ना, हुकूमत ने लड़नी होती है। तो इनकी इन जखीरा अंदोजों के खिलाफ ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर ली गई? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जखीरा अंदोजी की नौबत क्यों आ रही है? जखीरा जो अंदोजी कर रहे हैं वो लोग चांद के ऊपर तो नहीं कर रहे, समंदर की तहों के अंदर तो नहीं कर रहे, हमारी आपकी गली मोहल्लों के अंदर ही जखीरा अंदोजी होती है ना। तो क्यों नहीं कार्रवाई कर ली जाती? क्या जो रियासत के से वाबस्ता अफराद हैं, सरकार से वाबस्ता अफराद हैं, उनको नहीं पता होता कि जखीरा अंदोजी कहाँ हो रही है? ये तो एक आम बात है। किसी रिपोर्टर को बुला के पूछेंगे वो भी बता देगा कि ये जखीरा अंदोजी जो है वो कौन करता है, कहाँ पे होती है, कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है, जो हुकूमत है, जखीरा अंदोज है, माफिया है, अशराफिया है, ये सब मिले में आपस में ये कनेक्ट है। ये 2, 4, 5 लाख लोगों का इस पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप है, ये क्लब है 5, जिन्होंने इस पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को जो है यलगमाल बनाया हुआ है। हुकूमत भी इस क्लब का, चाहे मरियम साहिबा की हुकूमत हो या मरियम साहिबा से पहले किसी की हुकूमत हो या उससे पहले किसी की हुकूमत हो, या फिर सिंध में मुराद अली शाह साहब की हुकूमत हो, किसी सब उस क्लब का मेंबर बन जाते हैं। हुकूमती अराकीन को इस क्लब में एजाजी मेंबरशिप दी जाती है तमाम मराद के साथ, मराद फ्री है।
आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिस्टम को जब तक नहीं तोड़ेंगे आप इस चीज को जो है फिर रोक ही नहीं सकते। अगर आप रोक नहीं सकते तो आपको ऐलान करने की क्या जरूरत थी कि हम महंगाई नहीं होने देंगे? हो गई ना महंगाई, तो कहाँ गई भाई आपकी रेट? मरियम साहबा के बयान थे, शहबाज शरीफ साहब के बयान थे, तो इसका मतलब रेट नहीं है आपकी। आप नहीं रोक सके महंगाई को, रोक नहीं सकते थे। हम और आप बैठ के यहाँ कह रहे थे कि भाई आप नहीं रोक पाओगे, देख लीजिए आज हो गई महंगाई। तो आपकी रेट कमजोर हुई, आपके पास प्रोग्राम नहीं था, आपके पास विजन नहीं था, आपके पास सोच नहीं थी, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। अब वजीर इनकी खजाना की बात हो रही है, भाई 30 साल की हुकूमत किराए का वजीर खजाना लाके चाहती है इस मुल्क के जो है हम माशी मसाइल को हल कर दें, तो ठीक है ये भी शौक पूरा कर लें। ये बिल्कुल इसी तरह वजीर खजाना साहब आए जैसे वो इमरान खान साहब जो असद उमर को लेकर आए थे ना कि वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO है और देखना क्या तबाही मचा देगा और ऐसा सिस्टम आ जाएगा मुल्क में, पूरा पाकिस्तान का हर घर जो है ना वो कॉर्पोरेट ऑफिस की में तब्दील हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आप इनको 3 महीने 6 महीने, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, 3-6 महीने में आपको अंदाजा हो जाएगा ये जो वजीर खजाना लेकर आए और जितनी बड़ी बातें की गई हैं। ज्यादा 6 महीने बाद ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा वजीर खजाना का। ठीक है जरूर जी। ब्रिगेडियर मैं जवाब दूंगा तो आमिर भाई नाराज हो जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, गैर सियासी गैर मुंतखब वजीर खजाना, कितनी उम्मीदें अवाम को इनसे लगानी चाहिए? क्योंकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक तो वो ये भी कह रहे हैं मुआशी इस्लाहात हो वजीर खजाना साहब, और दूसरा खुशाइन करार दिया जा रहा है उनकी तकर्री को। तो असल में तो मसला ये है कि आम आदमी तक भी ये रिलीफ पहुंचे ना, इस्लाहात भी वो करें जिससे वाकई फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचे। आज पहला रोज़ा है, पहला रमज़ान का रोज़ा, और महंगाई आसमान को छू रही है। ब्रिगेडियर साहब देखें, दो बात यह है कि बिल्कुल ये ब्लूमबर्ग जो भी बात कर रहे हैं, जो उनकी अपनी असेसमेंट है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एक तो प्रमोट करने के लिए कि जी बड़े अच्छे हैं, ये देखना ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए वो क्या करते हैं। डज ही नो द plight ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के उनके लिए इस वक्त क्या हालात हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, और उसके बाद हुकूमत ने इतने दिनों में जब से आए थे क्या किया, नोइंग के जो और ये रमजान के महीने में किस तरीके से महंगाई बढ़ती है, और ऑनेस्टली इतनी बढ़ गई है कि हैरान कुन हद तक बढ़ चुकी है। कराची में जो एक 200 रुपए की चीज थी, अगर फूड था तो वो 400, 450, 500 रुपए मिल रहा है, लाइक फॉर एवरीवन। और फिर उनके पास लोगों के हालात आपके सामने हैं, फिर हम उनको जो एक वो खैरात बांटनी शुरू कर देते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री दे रहे हैं, दिस नो पर्पज। इसके बजाय 8 करोड़ लोगों को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ती दाल, सस्ती कमोडिटी आइटम दे दें, तो उनका इधर नफ्स मौजूद नहीं होगी और वो खुश भी होंगे। और इसमें जो घपले होते हैं, पीछे 20 अरब का जो हुआ था, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। इसलिए ये चीजें हुकूमत को समझनी चाहिए, और आपके मैकेनिज्म है, आपके वो कह रही थी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, आपके पास तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते? जहां तो पीछे से आ रही हैं उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? इट इज पॉसिबल, डूएबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल जो हम कहें कि ये नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज कि आप अच्छे तरीके से और नाइस तरीके से आवाम को सहूलत दें। और अभी जो महंगाई आनी है, ये खास तौर में वर्ल्ड बैंक के पास जो आनी है, जो उन्होंने कंडीशन रख रहे हैं, वो आप देखेंगे तो और ज्यादा परेशान कुन होगी। और जो फॉरेन मिनिस्टर, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे आते हैं, उनको इतना अंदाजा नहीं होता कि आवाम को क्या तकलीफ होती है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट एलीट क्लास के अंदर होते हैं। अगर आवाम से आए हो तो वो पता चल जाता है। इसलिए इस वक्त ये हुकूमत का बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि 3 महीने में कौन सी ऐसी चीज करते हैं जो अवाम का कॉन्फिडेंस गेन हो इस हुकूमत की तरफ, खास तौर पे यूथ। बार बार मैं कहता हूँ कि यूथ इस वक्त बहुत ही डिसरे हुए हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, गलत डायरेक्शन मिली थी, वो सीधी करने के लिए हुकूमत के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये देखने की चीजें हैं। आई थिंक इस स्टेज के ऊपर ये 3 महीने गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अहम है। इसमें उन्होंने या जीत लेंगे या और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी यही वेट कर रही है कि शायद PMLN की हुकूमत कोई डिफिकल्ट फैसले ले ले और उसके बाद दे माइट ज्वाइन इन। और मेरे ख्याल में इसीलिए सागदार साहब को फॉरन मिनिस्टर लगाया गया कि वो ही इज नॉट अ ट्रेन पर्सन फॉर दैट। एज स्टॉप द प्रेजेंट मुझे लगता है कि उसके बाद जो बिलावल भुट्टो साहब शायद आ जाएं, उसके दिल्ली लिबास हैं, एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीपल पार्टी को इसके बाद आ जाएगी, लेकिन सारा वो जो डिफिकल्ट टाइम है ना, वो चाहते हैं कि PMLN के पास चला जाए, कि उनके ऊपर ये बात आ जाए हमने महंगाई की है। तो हुकूमत को दे हैव टू वेरी केयरफुल, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, एंड दे हैव टू इंश्योर कि दे
something extra for people of Pakistan. चलिए इलियास साहब, देखिए गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस है वो आपके सामने हैं। सबसे पहले वो अब देख लें, महंगाई का जो सामना करना पड़ गया, रमज़ान के मुबारक पहले दिन ही आप देख लें, ये चीज़ें पहले गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास सिस्टम सारा है, मैकेनिज्म जो है वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का सिस्टम, ये तहसीलों की सतह पर जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये सब चीज़ें अगर फाल हों तो बिल्कुल ये सस्ते बाजार लगा लेते हैं, लेकिन उधर लोगों की पहुँच नहीं होती। देखें आज भी मरीम नवाज साहबा गई हैं, सस्ते बाजार वगैरह लगाए मॉडल टाउन जोहर टाउन में, तो उधर देखा उन्होंने प्याज पर जब सस्ता प्याज हुआ तो उधर लाइनें लग गई हैं। जाहिर है बाहर जो है वो लोग महंगे दामों बेच रहे हैं, अब हर बंदा तो नहीं खरीद सकता आके इतनी दूर किराया खर्च के आए, तो ये बहुत कम लोगों को इस सहूलत होती कि सस्ती चीज़ें ले लें रमज़ान में। बाकी तो चीज़ें देख लें, मुर्गी की कीमत, गोश्त की कीमत, उस चीज़ों को तो कंट्रोल करना चाहिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। कमिश्नर साहब हैं, उनका सारा एक सिस्टम है, उसको लें और टीमें जाएं जाके लोगों को पकड़ें। वो कर रहे हैं जुर्माने, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कीमतें कुछ लगाई होंगी, चीज़ें कुछ महंगी बेच रहे होंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी तो रमज़ान है, अभी तो देखें IMF के साथ बातचीत होनी है, उसके और असरात भी आएंगे जब चीज़ लगेंगे। जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक आप रोज़गार के मौके नहीं पैदा करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, ये सिस्टम एक दिन में नहीं बनेगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इनको बनाना पड़ेगा। जाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, उनका अभी पहले दिन है, अभी वो इस पर काम करेंगे, देखें अपनी पॉलिसी क्या देते हैं। उनके लिए बड़ा एक टफ टाइम है कि यहाँ कई जो मिनिस्टर्स आए, फाइनेंस मिनिस्टर, वो नहीं चला सके, तो अब इनको चलाना है। जाहिर है मुल्की खजाना भी खाली है, कर्जों का बोझ अदा करना है, तो जाहिर है किस सिस्टम कहाँ से लेके आना है। बाहर से अब लोग भी इनको कोई पैसा नहीं देता। जब तक ये अपने पांव पर खुद नहीं खड़ा होना सीखेंगे तब तक हम इसी तरह रहेंगे, इसी तरह महंगाई का बोझ बढ़ता रहेगा। और लोगों के जो देखें आप, एक जो लोअर जो आपकी एक क्लास थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, आपकी मिडिल क्लास भी वो पॉवर्टी लाइन में भी आ गई है। सही। तो जाहिर है इस चीज सिस्टम को सही करने के लिए एक टाइम लगेगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट ने भी इकतदार संभाला, अभी अपनी पॉलिसीज लेके आए, इन सिस्टम ठीक करने के लिए काम करें और आम आदमी के लिए रिलीफ देने के लिए काम करें। जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल, असल इम्तिहान भी यही है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। हाफिज साहब, असल इम्तिहान हुकूमत का यही है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। क्या चैलेंजेस हैं नए वजीर खजाना के लिए? क्या आम आदमी को नए वजीर खजाना की इस्लाहात से, प्लानिंग से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि IMF मौजूद है बहरहाल? हाफिज साहब, सबसे पहले तो तमाम हमारे सुनने वालों, देखने वालों को रमजान मुबारक, बहुत मुबारक हो। और अल्लाह तबारक व तआला रहमतों, इज्जतों, अज़मतों, बरकतों वाले महीने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करके हमारे मजलूम फलस्तीनी भाई हैं, अल्लाह ताला खैर से उनके लिए मदद के असबाब पैदा कर दे। कश्मीर वालों के लिए जहाँ तक बात है, दो तरह की महंगाई है। एक महंगाई है जिसको वजीर खजाना साहब ने देखा है, और एक महंगाई है जो मसनूई महंगाई है, जिसको अगर मकामी मजिस्ट्रेट, AC और DC देख ले तो वो हल हो जाएगी। अब जैसे अभी आप बता रहे हैं मुझे नवाज साहबा, इनको चाहिए कि अच्छी बात है ये वो जो बाजार बने हैं सस्ते वहाँ गए, लेकिन इसको आम मार्केट में जाना चाहिए। आम जहाँ भी आम आदमी जाता है, सस्ता बाजार तो ऑलरेडी सस्ता है। अगर ये इस तरह एक चक्कर दिन में इंतजामिया हर शहर का DC, AC, मजिस्ट्रेट जो आम बाजार है वहाँ लगा ले, तो आप यकीन कर लें 25 से 30% वैसे ही प्राइस जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। खाने पीने के एहतियाज, रोजमर्रा के एहतियाज, और ये इसका आपने तजर्बा भी बाजी में मैंने खुद भी किया हुआ है। अगर ये मालूम हो जो बाजार में बैठे लोग हैं कि भाई हमें सलाह होगी, अगर हम तैयार करेंगे तो हमारे ऊपर गिफ्ट होगी, तो वो उस तरह महंगाई को नहीं बढ़ाते जिस तरह हमारे यहाँ इस वक्त एक ही दुकान पे 4 रुपए की चीज है, उससे अगली दुकान पे 8 रुपए की वो बिक रही है। और दूसरी बात जो है, जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था, उनका जो रेट वाजे है वो कैसे, जो कल ब्याज 10 रुपए का था आज वो 30 का कैसे हो जाएगा, वो मसला है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, गिफ्ट करना, मैं समझता हूँ इसके लिए हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको तमाम सूबाई वज़राए आला को उसको जो है वो फाल करना चाहिए। और जहाँ तक वज़ीर खजाना साहब साथ हैं, वो आए हैं, उन्होंने कहा कि IMF से बात होगी, बाकी चीजें होंगी,
एक नया तजर्बा है। अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। तजर्बे तो इसी के किए जाते हैं कि कामयाब हो जाए। पहले शानदार साहब आए थे, वो तजर्बा हमारा कामयाब नहीं हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे साहब आए थे, वो तजर्बा कामयाब हुआ। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अभी कामयाबी हो सकती है। जैसे आज मैंने देखा सदर मुमलिकत ने जो है वो ऐलान कर दिया तनख्वाह नहीं लेंगे, और तो नकवी साहब ने कहा, लेकिन तनख्वाह मसला नहीं है। मसला ये है कि उन सरकारी जो बेच करे वसाइल का इस्तेमाल है। एक दफ्तर के अंदर एक शख्स बैठा होता है, पूरी बिल्डिंग का ऐसी चल रहा होता है, एक शख्स बैठा है, पूरी बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल का है, वो चीजें जो असर डालती है। अगर रजारी साहब या मौसम नकवी साहब चंद लाख तनख्वाह ले लेंगे तो ये उससे मसला नहीं। मसला वो इस्तेमाल है वसाइल का जो करोड़ों में जाता है, जो बिजली के बिल हैं, जो और चीजें हैं, जो पेट्रोल है, तो इसके ऊपर भी अगर कंट्रोल होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे दफा करना हो। वज़ीर आज़म साहब तो पहले ही तनख्वाह नहीं देते, वो तो अपने जेब से सारे चीजें करते हैं। और बाकी वज़रा भी माशाअल्लाह सारी तौर माली तौर पर मजबूत हैं। तो चलिए ये एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा, एक अच्छी मिसाल होगी। लेकिन निचली सतह पे जो वसाइल का इस्तेमाल है उसको भी फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी आमिर साहब, वो हमारे फैसल भाई गले की बजाय फेफड़ों के जोर से बात कर रहे थे। मरियम नवाज ने ये कह दिया था, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया था, और ब्रिगेडियर साहब ने जहाँ इनकी ब्यूरो चीफी कायम है कराची शहर में, उसका कलरा कमा कर दिया बाकायदा बात करके कि भाई उस पर तो बात कर लो जो इतनी दूर लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच रहे हो फुदक के। भाई यहाँ पे भी तो आओ ना, जो आपके शहर के नाक के नीचे 250 वाली चीज अगर 450 की हो गई है तो उस पर भी खबर कर लें। सही है, चलें फैसल साहब तवज्जो कर लें, बस इतना बताना। जी फैसल कमेंट करना चाहेंगे, क्विकली कर लें। मैं इतना कह रहा जी असल में जहाँ किसी नून लीग से वाबस्ता का नाम आ जाए ना तो हमारे आमिर भाई आगे सुनना भी बंद कर देते हैं। भाई मैंने पूरे पाकिस्तान की बात की है, पीपल्स पार्टी सिंध की भी बात की है। आपने नाम लिए, आप सेगमेंट निकाल के दोबारा चेक सवाल में शामिल था। अरे भाई आप अपने जवाब नून लीग का नाम आता है, वहाँ गुरु घंटाल आप बन गए हैं ना, जो है नून लीग पे लालू खेत के गुरु घंटाल है, लिहाजा अब आपके पास तो जवाब तो है नहीं। आमिर साहब ये हमने आईना दिखाया है कि भाई जज्बात में दुनिया नून लीग से शुरू होती है, नून लीग पे खत्म हो जाती है। भाई दुनिया है, नून लीग से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, दुनिया में नून लीग से बाहर भी निकले। बस मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। आप नून लीग से बाहर भी निकले आमिर भाई, तकलीफ निकलेगी, नून लीग पे खत्म नहीं हो जाती। ब्रेक ले लेते हैं, मुझे समझ आ रही है। वजाहत करेंगे तो नून लीग का तर्जुमान करेगा ना, तो आप क्यों वजाहत कर रहे हैं? चलें ब्रेक, आपकी बात जो ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, एडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है। हम सवाल ये रखेंगे कि इसकी वजह सिक्योरिटी या कोई सियासी वजह हो सकती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। खान साहब ऑर्डिनरी प्रिजनर नहीं है, इसलिए एक ब्लैंकेट पाबंदी लगाना जेल में कि कोई भी नहीं मिल सकता, कोई मुलाकाती नहीं आ सकता। खान साहब की सिचुएशन हर सूरत से मुस्तस्ना होनी चाहिए। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और हमें बताया जाए कि ये समरी कहां से मुंह हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं, और खान साहब को ये किस मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं, और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में कैद हैं, जिनसे रोज़ाना पार्टी रहनुमा मिलते हैं, लेकिन महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को 2 हफ्तों के लिए कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सेंट्रल जेल एडियाला के हवाले से थ्रेट अलर्ट से आगाह किया है। मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने पाबंदी की मजम्मत की है। इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर यह काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि बहाना बनाया गया दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। हम इस गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, इससे कब गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी पुलिस का एक बयान सामने आया था, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एडियाला जेल पर हमले को नाकाम बना दिया है। इस तमाम तक सूरत हाल के हवाले से हमारा ये सवाल,
ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह के मामलात हैं अडियाला जेल में, जो मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी आपके सामने है, आपके ख्याल में ये पाबंदी सिक्योरिटी की वजह से लगाई गई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि सिक्योरिटी वजह नहीं है, तो आप समझते हैं ये सियासी है कोई पाबंदी? I would not say कि कितनी ये क्लियर बात है, लेकिन डेफिनेटली अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं तो कोई थ्रेट होगा, बिकॉज यू कांट टेक चांस। ये इज नेशनल लीडर, उनकी सिक्योरिटी जो है और ख्याल रखना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और जाहिर है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना इनपुट देते हैं कि किसी को अगर कोई अलर्ट आया तो फौरन इन्फॉर्म कर दिया। अगर निगरान दाखिला गया, मुझे पता है कि कितने सिक्योरिटी थ्रेट आए थे और किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते थे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, कितना अच्छे तरीके से उनको पहले पकड़ लेते थे बिफोर दे कुड डू, इसी वजह से खामोशी भी रही है। तो ये तो इस पे डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत कम है आपका ब्रिगेडियर साहब। जी जी जी, और अगर ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात है डायरेक्ट दे कैन गो टू कोर्ट, कोर्ट में जाके अपना नुक्ता बताएं, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी आएंगी, वो बताएंगे क्या थ्रेट है, दैट्स द रीजन। जी आमिर साहब, दोनों तरह से है, सियासी भी है, सिक्योरिटी थ्रेट को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वो नहीं है, वो तो हर जगह पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और जो हमारे दुश्मन हैं वो तो चाहते हैं कि किसी भी बहाने से दहशतगर्दी भी हो और लड़ाई हो और हमारे अंदर। और दूसरी तरफ एक सियासी बिल्कुल है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और पीटीआई कह रही है हमने इमरान खान से जाके करनी है मुशावरत, और जाहिर है पीटीआई के तो वो अहदेदार नहीं है, पीटीआई के चेयरमैन जो अब इस वक्त हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने अभी तस्लीम करना है, बैरिस्टर गौर, वही हैं जिन्होंने फैसले भी करने हैं, लेकिन वो कायद से मिलना चाहते हैं। तो दोनों तरफ ये बात मौजूद है। लेकिन मैं आपको खबर ये बता दूं, हमारे यहाँ फिर जब हम खबर बताते हैं तो लोग समझते हैं कि हम जो है किसी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनके पास खबर नहीं होती उनका ये मसला रहता है सारी जिंदगी। खबर यही है कि इमरान खान के लिए कोई आसानी नहीं है, ना उनको रास्ता दिया जाएगा। ये जमानतें भी चेक करवा लें आप, जैसे मैं आपको कहता था ना इलेक्शन करा लें आप, अगर आप 14 मई को करा सकते हैं। उस वक्त ब्रिगेडियर साहब बात करते होते थे, हम कहते थे जी करा लें, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, हम भी यही हैं। अब ये लगा लें जमानतें और कोर्ट में जरूर जाना चाहिए, ये इनका हक है। लेकिन स्टेट ने जो फैसला आपको लेटेस्ट कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज में आया, उसके ऊपर किसी को शुबा है तो फिर अगले आने वाले दिनों में मजीद देख लें, सारे शुबे क्लियर हो जाएंगे। आपने जिन लोगों के लिए कहा खान साहब ने कि मुझे 8 फरवरी के बाद से अब तक बात नहीं की, तो वो नहीं कर रहे, वो फैसले करने जा रहे हैं। फैसलों में रुकावटें आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट आती है, लेकिन फैसला बदला नहीं गया, फैसले पे अमल भी होना है। जी फैसल साहब, वैसे डील का मतलब आप चुप रहे हैं, अलीमा खान भी ये कह रही हैं और अदलिया पर भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं, तो आपके ख्याल में ये जो अब सिक्योरिटी रीज़न दी जा रही हैं, मुख्तलिफ आ रहा है, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, फैसल साहब? वो दो बातें हैं, अगर वाकई इतना वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात हैं तो फिर इमरान खान को पहली फुर्सत में वहाँ से मुंतकिल करना चाहिए। बहरहाल इमरान खान एक इतने बड़े लीडर हैं, अगर एक ऐसी जगह जहाँ ख़तरा है उनकी ज़िंदगी को, तो उनको सबसे पहले वहाँ से जो है वो मुंतकिल करें। इमरान खान को एक नॉर्मल आदमी के तौर पर तो ट्रीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी और गैर सियासी की बात हो रही है, ये हमें भी आपको पता है ना कि सिक्योरिटी खदशात हैं या सियासी हैं, तो हम तो बस ऐसी बिलावजी की गुफ्तगू में पढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक है कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो बैठ कर बात करने में, चाहे वो नून लीग का हिमायती हो या मुखालिफ हो, तहरीक इंसाफ का हिमायती हो या मुखालिफ हो, सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। चाहे उसका मिसाक पाकिस्तान का नाम दें, मिसाक जमहूरियत का नाम दें, मिसाक मोहब्बत, कोई भी नाम दे दें, टेबल टॉक है। क्या इस तरह के कामों के बाद आप इस टेबल टॉक के रास्तों को में इजाफा कर रहे हैं या उन रास्तों के आगे जो है बैरियर लगा रहे हैं? हुकूमत का काम तो देखें जलती पर पानी डालना है ना, अपोजिशन का काम तो जो है वो चिंगारियों में भी आग लगाना है। हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आप खुद इस तरह के चीजों से समझते हैं कि आपकी नजर में मसाइल कल ये है, तो चले ये काम भी कर लें। 8 फरवरी को आपने देख लिया कि आपके साथ क्या हुआ, उस पर भी अगर आपका दिल का इत्मीनान पूरा नहीं हुआ है तो ये जो सारे काम कर रहे हैं ये करके भी देख लें, फिर शायद आपके दिल का इत्मीनान पूरा हो जाए। नून लीग अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो सबक सीखने को तैयार नहीं है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुआ कर सकते हैं, वो कीजिए बस। चलें जी, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल हाफिज ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जो बानी पीटीआई अडियाला जेल में कैद हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा की मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी की वजूहात पर हैं और अलीमा खान के भी बड़े बड़े दावे। वो कहते हैं कि डील का मतलब है कि आप चुप रहें, हम उनसे बाहर कोई बात ना करें। हाफिज़ ताहिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि जो पाबंदी लगाई गई है सब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर हो रहा है, तो आपके ख्याल में ये सिक्योरिटी रीज़न है या सियासी? देखिए, बात यह है कि इसमें मेरा ख्याल है दोनों चीजें हैं, लेकिन इस हवाले से जो भी कानून कहता है, जो भी दस्तूर कहता है, उसे मानना चाहिए। और रमजान मुबारक का ये महीना है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें तल्खियों को कम करने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर वाकई कोई थ्रेट है, तो ऐसी चीज है, तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए, तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और खान साहब की फैमिली को। अगर कोई वाकई ऐसी बात है, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए और कतई रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ इसी रावलपिंडी में हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारी आंखों के सामने उनको शहीद किया गया, तो इसलिए ये चीजें जो है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ हो, सियासत ना करे। जो जेन्युइन मसला है उसको रेस्ट करे, उसको हल करने की कोशिश करे। खान साहब की जिंदगी बहुत अजीज है, वो एक मुल्क के एक बड़ी जमात के लीडर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें अगर बाहर बैठ के आपस में चीजें तय कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब होगा और यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वैसे भी रमजान मुबारक की आमद है, एक दूसरे को अब हमें माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। सही जी। इलियास साहब, देखिए, अगर अडियाला जेल में जैसे बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है सिक्योरिटी का इशू, गवर्नमेंट ने जिस तरह नोटिफिकेशन किया कि 2 हफ्तों तक मुलाकात न कीजिए, लेकिन अगर इसमें है मुलाकात तो करने में नहीं है, अगर स्पेसिफिक बंदों को जाने दें, उनसे मुलाकात करने दें। अगर फिर भी रीज़न है तो फिर इसके लिए वो कोर्ट में चले जाएँ, कोर्ट में जाके देख लें, उधर डिसाइड हो जाएगा। सिक्योरिटी सारे मैयर्स जो SOPs तय हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा है नहीं कि 2 हफ्तों के लिए शायद उन्होंने वो लगाई हो सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि एक खबर तो आई थी, उस खबर के मुताबिक ही उन्होंने किया है। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर PTI के रहनुमाओं ने मिलना है तो इसके लिए कोर्ट से जाएँ, जाके कोर्ट से अदलिया से लेके आ जाएँ फैसला, तो उसके लिए एक SOPs तय हो जाएंगे, आसानी से जाके मुलाकात कराएंगे। कि 2 हफ्तों के लिए ये शायद, इसमें अगर ये भी है उनको खदशा है कि ये पॉलिटिकल रीज़न की वजह से शायद मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो इस वजह से है। क्योंकि अब तो ऐसे कोई मामला वगैरह तो सेनेट के इलेक्शन रह गए हैं, बाकी तो कोई और ऐसे मामला नज़र नहीं आ रहे कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ बात हो। तो बहरहाल ये तो एक बड़ा पॉलिटिकल मामला है। इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इस पर पाबंदी लगाने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार तय करना चाहिए ताकि मुलाकात, रमज़ान का महीना, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। और सिक्योरिटी भी बड़ी अहम है, क्योंकि एक बड़ा बंदा है अंदर, बड़ी पार्टी का लीडर है और उसकी सिक्योरिटी भी मस्त है, तो अंदर जाहिर है इसको अलर्ट है, तो अलर्ट में तो फिर देखना पड़ता है कि सारे मामला वगैरह को। ठीक है जी। मामला अगर सिक्योरिटी है, सियासी भारत सिक्योरिटी का, जाहिर है हुकूमत को इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन तो लेना है और वो ले रही है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।